हे गाइस, जैसा कि हमने कहा था PYQ के बारे में हम बात करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो हम कहाँ से करें, क्या हम ऑनलाइन वेबसाइट से करें या हम उसमें कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि आपको कैसे अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी अंकिता कश्यप विथ यू ऑल गाइज। तो जैसा हमने कहा था कि हमने जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में लेके आएंगे। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में है जिसमें हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमें किस सोर्सेज पे जाना चाहिए अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन को समझने के लिए। तो एज आई थिंक कि आप लोग बिगनर्स हो, टोटली बिगनर्स हो, जिन्होंने अभी जस्ट इस ईयर से प्रिपरेशन शुरू किया हो। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए, बट और लोग भी जो है जिन्होंने अभी तक PYQ को नहीं देखा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करे या कैसे उसको रिकमेंड करे, अपने लिए कौन से बुक को रिकमेंड करे, तो आप उन लोगों के लिए भी ये वीडियो सेम है। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हम PYQ को शुरू करें। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आप बिगनर्स हैं। मैंने पिछले अपने वीडियो में, जिसका लिंक मैं अपने चैनल में दे दूँगी, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए, मैंने बताया था कि आप कैसे अपने सिलेबस को समझें, क्योंकि इन स्टार्टिंग होता क्या है कि हम अपने सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने पूरे अच्छे से डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आगे भी मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो लोग अभी तक जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो बिगनर्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू माई ओल्ड वीडियोज़। और मैं वैसे ऐसे अभी तक तो एक ही वीडियो आया है इससे रिलेटेड इस सीरीज़ में, मैं उसका लिंक अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए मैं लेट नहीं करती हूँ, शुरू करती हूँ। PYQ जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही PYQ। आपने अगर टॉपर्स की बात सुनी होगी तो सारे टॉपर्स का कहना है कि आप जो है सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन से हो के ही प्रिपरेशन को शुरू करो। तो सिलेबस कैसे समझना है बता दिया, बट पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे समझ में है। अभी हमारा लेवल यहाँ है, UPSC के क्वेश्चन का लेवल यहाँ है, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग इतनी ईजी है? नहीं है। तो जैसा सिलेबस के लिए मैंने कहा था कि NCERT को समझो, वैसे मैं इसमें भी कहूँगी कि अगर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन को समझना है तो पहले तो आप उस क्वेश्चन को रीड आउट करोगे एंड आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में नहीं आएगी पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ वर्ड समझ में आएंगे और लगेगा इट्स ईजी, वी कैन डू इट, बट नॉट। अगर आप देखोगे ना, अगर ध्यान से, अभी तो नहीं समझ में आएगी आई थिंक फर्स्ट रीडिंग में, बट जब आप कुछ NCERTs पढ़ लोगे, 1-2 NCERTs, फिर आपको आइडिया लग जाएगा टॉपिक्स का, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कि उसमें एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जस्ट लाइक अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में अभी तक तो AIS से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आए हैं। अभी तक जो आए हैं क्वेश्चंस वो मेंस में जो है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से रिलेटेड आए हैं। तो उसमें बस आर्ट एंड कल्चर भी नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर किससे रिलेटेड है? हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, प्राचीन काल से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कोरिलेट करना है। कैसे कोरिलेट करेंगे? जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे होंगे, जैसे हमने गुप्ता पीरियड की पढ़ाई की, तो गुप्ता पीरियड की जब हम पढ़ेंगे तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या था कि क्या क्या कॉइन्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, कितने स्टेट्स बने, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई। तो वो जो भी आर्ट से रिलेटेड होंगी, जस्ट लाइक जो बिल्डिंग्स बने, जो कॉइन्स आए, जो बुक्स लिखे गए, जो स्क्रिप्चर्स आए, या जो भी डांस था उस टाइम का, जो भी सिंगिंग थे, जो भी फॉर्म्स थे, वो किससे कोरिलेट करता है? आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट करता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को नोटिस करोगे तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अब हम कोरिलेट कैसे करें, ये इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और कैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या कौन कौन से बुक्स को पढ़ना है, उसको कैसे डिटेल वाइज पढ़ना है, उस पर भी मैं अपनी अलग अलग वीडियोज इस सीरीज़ में लाऊंगी। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक बार पढ़ोगे नहीं समझोगे, फिर आप जाओ अपनी NCERT को 1-2 बुक को ख़त्म करो और साथ में आप PYQ देखते रहो। PYQ को देखने में आपको क्या करना है कि आपको आंसर्स नहीं पढ़ने हैं अभी PYQ के, क्योंकि वो हाई लेवल की है भाई, अभी हमारा लेवल वो नहीं है। तो अभी हमारा लेवल क्या है? क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस में क्या देखना है कि वो जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं। अब जैसे मैं बात करूँ आपसे कि अगर हम GS पेपर 1 की बात करते हैं तो आप उसमें देखोगे सोसाइटी पे जो पॉवर्टी है, गरीबी के ऊपर जो सवाल है वो हर साल आ रहे हैं, मतलब एक साल गैप हो या लगातार है, ऐसे आए हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं, रिपीटेड हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंजिंग की बात करें तो उन पर भी रिपीटेड हैं। तो वैसे ही जो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हैं, तो वो किस टॉपिक से रिपीटेड है, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, टॉपिक्स रिपीटेड होती है UPSC में। तो
तो वो कौन से टॉपिक्स रिपीटेड है ना, वो हम अपने पास ईयर क्वेश्चन से समझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस उस टॉपिक को फोकस करना है। जैसे मैंने अपना बताती हूँ, मैंने जब पास ईयर क्वेश्चंस पढ़ा था ना, तो मैंने नोट डाउन कर लिया था साइड में। पहले तो मैंने बुक के, जैसे मैंने एक बुक रेफ़र किया था जिसके बुक का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, जो कि पूरे पास ईयर क्वेश्चन जो थे 1997 से लेके 2021 20 साल के क्वेश्चन पेपर दिए थे विद आंसर सॉल्यूशंस के साथ। बस सॉल्यूशंस मैंने नहीं देखा था, मैंने बस क्वेश्चन देखे थे लास्ट 5 ईयर्स के। ओके, तो जब हम 5 ईयर्स मैंने क्वेश्चंस देखे, तो मैंने पहले टॉपिक्स को सर्कल किया। सर्कल कैसे किया, तो मैंने 2 पेन का यूज़ किया या 2 हाइलाइटर, या आप कह सकते हो कि आप पेंसिल की यूज़ करके पेन से वहाँ पे साइड में एक नोट डाउन डाल दो कि कौन से टॉपिक एंशियंट इंडियन से, कौन से मॉडर्न से, कौन सा मेडिवल है, कौन सी सोसाइटी से है, कौन सा पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा इन्वायरमेंट है। इन सब के बगल में ई पी कुछ भी शॉर्ट फॉर्म डाल दो, ताकि आपको आइडिया रहे हाँ इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। वो जब आप 3-4 के सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस किस टॉपिक से उठाते हैं। जैसे अगर मैं GS 1 की बात करूँ तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पोस्ट जो इंडिपेंडेंस था उससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। तो आपको ऐसे आइडिया लगाना है। तो आपको क्या करना है, पहले सारे टॉपिक्स को गोल करो, फिर आप उसको नोट डाउन करो। जी हाँ, एक पेज ले लो बगल में, सिंपल पेज या कोई कॉपी, जस्ट नोट डाउन GS पेपर 1 2017 ये टॉपिक से क्वेश्चन, GS पेपर 2 2018 ये क्वेश्चन। फिर आप उसको कोरिलेट करो कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हैं लगातार। फिर आप उसको अलग सेलेक्ट करके रख दो कि इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको इससे गो थ्रू करना है। ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। जब आप एंशियंट या कोई भी एक बुक NCERT की 1-2 कंप्लीट कर लोगे, तो आप उस बुक से रिलेटेड PYQ देखो, फिर आप समझ जाओगे कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिपीटेड है। तो मुझे बुक के, जैसे आपने सुना होगा कि हमें पूरे बुक्स पे फोकस नहीं करना होता, हमें कुछ रिस्पेक्टिव पार्ट्स पे फोकस करना है। तो वो हम इसी के द्वारा जानते हैं कि वो रिस्पेक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में तो सब कुछ है, ठीक है, मेनली अगर मैं मतलब नॉट ऑल थिंग्स बट मेनली बहुत थिंग्स हैं, बट क्वेश्चंस क्या आते हैं ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसका एक पैटर्न बना हुआ है, तो आपको उस पैटर्न को नोटिस करना है। अगर जिन लोगों को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, दे कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को आपको समझा दूँ और आपको कोरिलेट करना सिखा दूँ कि कैसे आप कोरिलेट करोगे। और जहाँ रहा बात प्रीलिम्स की, अगर हम बात करें तो जैसे AIH है, अभी मैं खुद भी RS शर्मा की बुक पढ़ रही हूँ, तो जैसे AIH की मैं बात करती हूँ, तो AIH में क्या है कि उसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ज़्यादा है कंपैरिजन टू मेंस। तो अब प्रीलिम्स के कैसे, जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, आप क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। सॉल्विंग करना कैसे है, तो आपको अपने बुक्स से गो थ्रू करना है। तो जस्ट गो थ्रू योर बुक्स, देन अगेन सी योर PYQ। अब मैं बात करूँगी, जैसे मैंने कहा था कि मैं बुक रिकमेंडेशन दिखाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट एनी स्पेसिफिक बुक, बट आई कैन सजेस्ट व्हाट आई एम रीडिंग। मतलब मेरे कहने का मतलब मैं आपको कोई एक भी बुक नहीं बताऊंगी, आपकी मर्जी, पर मैं क्या पढ़ रही हूँ वो तो मैं बता सकती हूँ, आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग माई बुक, जो कि मैं पढ़ रही हूँ अभी रिसेंटली, जो कि बहुत फेमस राइटर का है, मतलब राइटर कहूँ या बहुत फेमस टीचर का है, मृणाल पटेल सर, जिनसे हर एक टॉपर ने क्लास ली होगी आई थिंक सो, या हम भी क्लासेस करते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की। तो जो मृणाल सर की लिखी हुई, मैंने कहा कि जो मृणाल सर ने जो बुक लिखी है उसके बारे में मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं उसी को रिकमेंड कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रीलिम्स की बुक है उसको उन्होंने टॉपिक वाइज बात दिया है कि आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़े क्वेश्चन देके। तो उन्होंने पहले ही उसको अलग से कट कर दिया है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स में डाल दिया है कि एंशियंट कितने क्वेश्चन इस ईयर में आए थे। आई विल शो माई बुक टू यू, दिस इज माई बुक रिटन बाय मृणाल सर। जी हाँ, आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज सामने से, बट स्टिल आई एम सेइंग ये 27 ईयर्स के UPSC के IAS के प्रीलिम्स के बुक है, ठीक है। इस बुक का जो लिंक है जहाँ से मैंने लिया है अमेजोन से, मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार इस बुक को देखें। मानती हूँ ये मोटी है बुक, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 27 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। नो वन नोज़ कि कब पैटर्न चेंज हो जाए, तो हमें कम से कम 10 साल के क्वेश्चन के तो आइडियाज़ होने ही चाहिए। तो आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि इसमें सारे सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, इन्होंने जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, तो कौन से NCERT के बुक से आए हैं, कौन से पेज नंबर से आया है, वो भी उन्होंने इस बुक में बताया है। जी हाँ, उन्होंने अपने इस बुक में सब कुछ बताया है कि आप कौन से पेज में कौन सा क्वेश्चन NCERT से है, कौन से बुक का है, कौन से चैप्टर्स का है, वो उन्होंने अपने हिंट्स में डाल दिया है। और कौन से करंट अफेयर्स के हैं वो भी। आई एम सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड म्यूजिक्स, बट क्या कह सकते हैं, घर पे है अभी, तो मैं अपने स्टूडियो में हूँ नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हो प्लीज़। और आप अगर
चाहो तो इस बुक को लो, मैं इस बुक का लिंक आपको अमेजोन का नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड आफ्टर दिस आपको और आइडिया हो जाएगा, बट अभी भी मैं कहूँगी ये अभी के लिए, बिगनर्स के लिए नहीं है। अभी मत खरीदो, जब आप आपने कुछ 1-2 बुक्स पढ़ लिए ना तब लेना, तभी आपको समझ आएगा, वरना अभी समझ नहीं आएगा, अभी सब ऊपर से निकल जाएगा। मैंने भी अभी जब कुछ बुक्स कंप्लीट किए ना तब ये बुक लिया है। तो जस्ट गो थ्रू दिस एंड मैं तो हुई आपके साथ, फिर डरना क्या है। अपने क्वेश्चंस मेरे कमेंट में बताओ, मैं जीमेल पे भेज सकते हो, मैंने अपनी जीमेल आईडी दी हुई है। मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी दी हुई है, UPSC एस्पिरेंट लवर्सना करके। तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जो भी क्वेरी हो UPSC से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड, आपको सब मिलेगी। बस मैं वीडियो के साथ बने रहें, मैं एक एक करके सब चीज़ आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि बिगनर्स को इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो अ बिगनर एट वन टाइम, जब मुझे भी नीड थी और यूट्यूब पे कहीं ये चीज़ अवेलेबल्स नहीं थी। तो जस्ट गो थ्रू दिस एंड बी विथ मी गाइज। और मुझे अपना प्यार देते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि और भी जो बिगनर्स हैं उन तक ये वीडियोज़ पहुँचे और मैं आगे मोटिवेट होती रहूँ अपने वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।